अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज 2025 में जाने वाले सारे आज़मीन किराम और जो वेटिंग में है सबको अल्लाह तबारक तआला हज 2025 के लिए कबूल फरमाए, आसान फरमाए। मुअज्जज़ सामिन किराम, आज हम बात करेंगे मदीना में क़याम के बारे में कि हज कमेटी ऑफ इंडिया क्या फैसिलिटी देती है और हाजियों को हज 2025 की काम की बातें हैं, हम आपको तरतीब से बताते हैं, ज़रूर समाअत फरमाएं। मोहतरम आज़मीन इकराम, यह वीडियो हज के इंतज़ामी उमूर के मद्देनज़र बनाई गई है। मजहबी उमूर, आमाल व मसाइल के लिए अपने उलमा इकराम से राबता कायम करें। मदीना मुनव्वरा वो मुक़द्दस शहर है जो इंतहाई शर्फ व फजीलत वाला है और आलम इस्लाम के दो मुक़द्दस शहरों में से एक है। मदीना मुनव्वरा में वाक़े मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब हज़ारों नमाज के बराबर है। यही मस्जिद नबवी के अंदर रोज़े रसूल और रियाजुल जन्ना है, जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर और जन्नत के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। हदीस में आता है कि मदीना मुनव्वरा वो मुक़द्दस शहर है जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। मस्जिद नबवी से कुछ दूरी पर आलम इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद क़ुबा वाक़े है, जहाँ पर 2 रकत नफिल नमाज का सवाब एक उम्र के बराबर है। हज कमेटी ऑफ इंडिया पूरी ईमानदारी से हज 2024 को कामयाब बनाने के लिए कोशां है, मगर इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए आज़मीन हज से भी भरपूर ताउन की उम्मीद करती है। सफ़र हज के दौरान आपका क़याम 8 दिनों के लिए इस मुक़द्दस शहर में रहेगा। हज कमेटी की तमाम तर कोशिश रहती है कि तमाम हुज्जाज इकराम को मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करने की सआदत हासिल हो सके, मगर तमाम आज़मीन इस बात का भी ख्याल रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक व आदात का बेहतरीन नमूना हैं। इसीलिए हमारी तमाम तर कोशिशें ये रहनी चाहिए कि हमारे अखलाक व अतवार से इस मुक़द्दस सरज़मीन पर किसी को भी तकलीफ व परेशानी न हो। मस्जिद नबवी में और रोज़े रसूल की अज़मत व हुर्मत का हमेशा ध्यान रखें। रोज़े रसूल पर हाज़िरी के वक्त नहायत अदब व एहतराम के साथ सलाम पेश करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश करने वालों का जवाब बज़ाते खुद मरहमत फरमाते हैं। रोज़े मुबारक पर आपकी हाज़िरी बाइस सआदत है। इस पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देने और सलाम पेश करने की कोशिश होनी चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया, कौंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा के ताउन से हाजियों के लिए खुसूसी इंतजामात करती है। ऐसे आज़मीन हज जिनकी आमद बराह रास्त हिंदुस्तान से मदीना मुनव्वरा होती है, उन पर एहराम बांधने की क़ैद नहीं है। वो मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद और वहाँ 8 दिन गुजार कर मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे और इस तरह तमाम आज़मीन हज 8 ज़िलहिज्जा से पहले मक्का मुकर्रमा पहुँच जाएंगे। मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधने की मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा नामी जगह है, इसे अबियार अली भी कहते हैं। आज़मीन वहाँ से उम्र या हज की नीयत करें। मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के लिए कई ब्रांच ऑफिस का इंतज़ाम रखा जाता है। सामान की गुमशुदगी या किसी और परेशानी की सूरत में आज़मीन बराह रास्त किसी भी करीबी ब्रांच से रब्ता कर सकते हैं, जहां उनकी परेशानियों को दूर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मदीना मुनव्वरा में तमाम हुज्जाज इकराम के लिए वजारत अक़लियती उमूर और वजारत सेहत के ताउन से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, अस्पताल और दवाखानों का माकूल इंतज़ाम रहता है, जहां हस्ब ज़रूरत या इमरजेंसी की सूरत में इन तिब्बी खिदमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाले हुज्जाज इकराम अपनी बिल्डिंग्स और इमारतों में मौजूदा नोटिस बोर्ड पर नज़र बनाए रखें। ऐसे हुज्जाज इकराम को मदीना मुनव्वरा रवानगी की इत्तला बज़रिए नोटिस दी जाएगी, जो कि मक्का मुकर्रमा में वाक़े उनकी रिहायशी इमारतों, बिल्डिंगों में चिस्पा की जाएगी और हिंदुस्तानी हज कमेटी, कौंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा और ब्रांच ऑफिस की तरफ से मुतय्यन अमले के राब्ते में रहें और मदीना मुनव्वरा रवानगी की मालूमात हासिल करते रहें। मक्का से मदीना जाने वाले तमाम हुज्जाज इकराम अपने साजो सामान के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि जैसे पहले बताया गया है कि उनकी मुल्क वापसी
मदीना एयरपोर्ट से होगी। मक्का से मदीना का सफ़र मुअल्लिम की ज़ेर निगरानी होगा। मुअल्लिमीन की बसें आपके साजो सामान के साथ आपको मक्का से मदीना ले जाएंगी। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है और आप मदीना मुनव्वरा लगभग 8 घंटे का सफ़र तय करके पहुंचेंगे। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हिंदुस्तानी हज कमेटी व इंडियन कौंसलेट जिद्दा का अमला आपको आपकी रिहाइशगाह पर ले जाएगा। याद रहे कि मक्का मुकर्रमा की तर्ज पर यहाँ आपकी रिहाइशगाहों में बावर्ची खाने नहीं होंगे। यहाँ कमरों में किसी भी तरह का खाना बनाने की सख्त ममानियत है। अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते वक्त अपनी इमारतों और रास्तों की निशानदेही कर लें। बेहतर होगा कि अपनी क़यामगाह का लोकेशन अपने मोबाइल में महफूज कर लें ताकि रास्ता भटकने और गुम होने का डर न रहे। अपनी रिहायशी बिल्डिंगों के विजिटिंग कार्ड्स अपने पास महफूज कर लें। अक्सर कार्डों में दूसरी तफसीलात के साथ साथ इमारत से मस्जिद नबवी तक के रास्ते का नक्शा भी मज़कूर होता है। मस्जिद नबवी में ख्वातीन व मर्द हजरात के दाखिली दरवाजे अलग होने के साथ साथ नमाजें अदा करने के लिए भी अलहदा मकामात मखसूस होते हैं। लिहाजा आप अपने साथी ख़ातीन के साथ पहले ही इबादत से फारिग होने के बाद मिलने के मकाम का तयन कर लें, क्योंकि अक्सर इन मौक़े पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे साथ छूटने का खदशा बना रहता है। मस्जिद नबवी के पास सबसे नज़दीकी दवाखाना जन्नतुल बक़ी की चहारदीवारी के करीब वाक़ है और दूसरा सबसे करीबी दवाखाना बाबुस्सलाम के सामने है जिसका नाम अस्साफिया हेल्थ सेंटर है। आप मस्जिद नबवी में दाखिल होकर नमाज अदा कीजिए और नमाज से फरागत के बाद रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए आगे बढ़ें। सलाम पेश करने के लिए बाबुस्सलाम से दाखिल हों और दरूद सलाम के बाद बाबुल बक़ी से बाहर निकलें। आपके ठीक सामने चंद कदम के फासले पर जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान वाक़ है जहां मुकर्ररा औक़ात पर हाजिरी के लिए खोला जाता है। मस्जिद नबवी के हुदूद में दाखिल होते ही आपको ब्लॉक्स की शक्ल में छोटी छोटी इमारतें नज़र आ जाएंगी जो कि दर हकीकत तिहारत खाने और वज़ू खाने हैं जिन पर नंबरात दर्ज होते हैं। रोज़े मुबारक के पीछे चबूतरानुमा एक जगह है जो सुफ़ा कहलाती है। यह वो जगह है जहाँ इल्म हासिल करने के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जमा हुआ करते थे और दर्स व तदरीस का सिलसिला इसी जगह हुआ करता था। भीड़ और मजमा होने पर सब्र से काम लें क्योंकि ये नहायत अदब व एहतराम के मकामात हैं। ज़रा सी बेअदबी आपको सवाब अज़ीम से तो महरूम रखेगी ही, अलावा अज़ीम आप बेअदबी के गुनाह के भी मुर्तकब हो जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का के बाद सीधे जानिब में हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की कब्रें हैं, लिहाजा उनके रूबरू भी सलाम पेश करें। क़याम मदीना मुनव्वरा के दौरान कसरत से रोज़े रसूल पर दरूद सलाम अर्ज़ करते रहें। मदीना मुनव्वरा के कुछ तारीख़ी मकामात की ज़ियारतें। मस्जिद नबवी, इसका जिक्र पहले कर चुके हैं। हुजर मुबारका या उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कमरे मुबारक है। वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी में दफन किया गया और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक भी यहीं पर दफन हुए। रियाजुल जन्ना, कदीम मस्जिद नबवी में मिंबर और रोज़े अक़दस के दरमियान जो जगह है वो रियाजुल जन्ना कहलाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। रियाजुल जन्ना की शनाख्त के लिए यहाँ सफ़ेद संगमरमर के सुतून हैं और इन सुतूनों को इस्तिवाना कहते हैं। इन सुतूनों पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं। रियाजुल जन्ना में नमाजें अदा करना ज़्यादा सवाब का बाइस है, नीज़ कबूलियत दुआ के लिए भी ख़ास मकाम है। जन्नतुल बक़ी मदीना मुनव्वरा का एक कदीमी कब्रिस्तान है और जबल उहद मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 मील के फासले पर यह मुक़द्दस पहाड़ वाक़ है जिसके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उहद से मोहब्बत करते हैं। मस्जिद कुबा, ये मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। मुसलमानों की यह सबसे पहली मस्जिद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, यहाँ क़याम फरमाया और आपने सहाबा कराम के साथ खुद अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अपने घर से निकले और मस्जिद
यानी मस्जिद कुबा में आकर 2 रकअत नफल नमाज पढ़े तो उसे एक उम्र के बराबर सवाब मिलेगा। मस्जिद जुमा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इसी मस्जिद में जुमा अदा फरमाया था। यह मस्जिद कुबा के करीब वाक़ है। मस्जिद क़िबलतैन, इस मस्जिद में एक नमाज 2 क़िबलों की तरफ अदा की गई थी, इसलिए इसे मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। मसाजिद सबा, ये मस्जिद फ़तह, ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब के नज़दीक वाक़ है। हुज्जाज कराम, वो हुज्जाज कराम जिनकी फ़्लाइट डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा उतरती है, वो 8 दिन मदीना में गुजार कर मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर वो हुज्जाज जिनकी फ़्लाइट बराह रास्त हिंदुस्तान से जिद्दा उतरती है, वह जिद्दा पहुंचकर मक्का मुकर्रमा जाते हैं और हज की अदायगी के बाद हस्ब प्रोग्राम उनको मक्का से मदीना मुनव्वरा रवाना किया जाता है। और ऐसे हाजियों की वापसी भी मदीना मुनव्वरा से होती है। वापसी के वक्त हुज्जाज कराम अपने फ़्लाइट से 24 घंटे कबल अपने सामान तैयार कर लें, क्योंकि फ़्लाइट से 24 घंटा कबल उनका फ़ी हाजी 40 किलो चेक इन सामान वजन करके फ़्लाइट टैक्स चिस्मा करके एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और रवानगी से कबल हुज्जाज कराम को फ़ी हाजी सिर्फ 7 किलो वजन का हैंड बैग ले जाने की इजाज़त है। तमाम हाजियों को फ़ी हाजी 5 लीटर जमजम हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पर ही सौंपने का इंतज़ाम रहेगा। लिहाजा हुज्जाज कराम को हिदायत दी जाती है कि जमजम अपने साथ न ले जाएं, ख़ास तौर पर जमजम अपने बैग वगैरह में बिल्कुल न रखें, क्योंकि इसकी वजह से आपका सामान एयरपोर्ट पर ही रोका जा सकता है। अल्लाह ताला आपके हज को आसान बनाए और हज मबरूर की सआदत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। और भी हाजियों की काम की बातें हैं, हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। जो हाजियों को मन में कोई सवाल हो, कमेंट या व्हाट्सएप में लिखकर भेज दे, हम इंशाअल्लाह आपकी पूरी रहबरी करेंगे। जो साथी हमारी वीडियो में नए हैं, हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी। साथ ही दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।